बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़िया रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुर्राफ़िया साहब, कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा कर दी। श्रीनगर में काबिज भारतीय फौज ने फर्जी झड़प के दौरान 3 मजीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। आपके ख्याल में निहत्थे और आम कश्मीरियों का खून बहाने से भारत क्या हासिल करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत पूरी तरह समझता है कि इस्लाम यानी कश्मीर का बच्चा बच्चा, उसके सीने में, उसके दिल में, उसके हलकों में नारा आज़ादी गूंजता है और वो किसी भी सूरत में आज़ादी की जदोजहद से दस्तबरदार नहीं हो सकता, न अपनी तहरीक से किनारा कश हो सकता है। लिहाजा उसने गुज़श्ता 30 साल से ही ये सिलसिला चलाया हुआ है कि वो कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी करते हुए समझता है कि ये सारा मामला उसी रोज़ ख़त्म हो जाएगा जब सारे कश्मीरी इस सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। लेकिन ये भारत की भूल है, क्योंकि इस्लाम यानी जम्मू कश्मीर अपनी आवाज़, अपनी सदा और अपना नारा आज़ादी तब तक बुलंद करते रहेंगे, तब तक अपनी सदा बुलंद करते रहेंगे जब तक न वो अपनी मंजिल मुराद पाएंगे। जिस तरह आपने फरमाया 3 कश्मीरी नौजवान, आप ये देखें इन तीनों में से 2 तालिब इल्म थे। एजाज तालिब इल्म था, अतहर तालिब इल्म था और एक इनमें से तरखान था, एक हुनरमंद था। तो तालिब इल्म जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास करके अब सेकंड ईयर में वो आए थे दोनों, अब उन्होंने त्राल से श्रीनगर का रुख इख्तियार किया। वो श्रीनगर की तरफ चल पड़े थे ताकि वो किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से अपना एडमिशन करवाएं, दाखिला करवाएं और फिर अपना जो सिलसिला तालीम है और फिर जो उनका अपना सिलसिला तालीम है उसको जारी रख सकें। दोनों को रास्ते में ही गिरफ्तार किया गया और फिर ये जो फर्जी झड़प है उसमें उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये तरखान जो था उसे भी शुपियान से लाके इस झड़प में, इस फर्जी झड़प में शहीद कर दिया गया। अच्छा, आप देख लें, पुलिस तर्जुमान का एतराफ़ है इस हवाले से कि ये तीनों नौजवान न पुलिस को कभी मतलूब थे, न इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है, न किसी फौजी कैंप में इनकी तस्वीर आवेजा है, न इन्हें कोई ढूंढ रहा था, न उन्हें कोई पीछा कर रहा था। तो जब पुलिस तर्जुमान खुद एतराफ़ कर रहा है ये तीनों मतलूब नहीं थे और उनकी नॉलेज में ये कभी अस्करियत पसंद नहीं थे, तो रातों रात ये कहां से मुजाहिदीन बन गए, रातों रात इन्होंने कहां से असलहे की तरबियत हासिल कर ली, रातों रात ये कहां से कलाशनकोव चलाने के ट्रेंड हो गए। तो 3 ऐसे जो कभी ट्रेनिंग कैंप नहीं गए, 3 नौजवान ऐसे जिन्होंने कभी असलहा देखा नहीं, लेकिन इसके बावजूद इनकी अकल पर मातम किया जाए और इन्हें कहा जाए शर्म करो कि फिर ये कैसे कोई बड़ी अस्करी कार्रवाई श्रीनगर में अंजाम देने के लिए मनसूबबंदी कर रहे थे, किस तरह मुमकिन है? तो कहने की बात यह है, इस्लाम यानी कश्मीर भारत के निशाने पर है, काबिज और सफाक फौज का हदफ है। जब भी कोई मौका भारतीय काबिज फौज को मिल जाता है तो वो खून मुस्लिम से सरजमीन कश्मीर को लालाजार बनाने में देर नहीं लगाती। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन तीनों
सिविलियन और इन 2 तालिब इल्मों एक तरखान, इन्हें जब फर्जी जरब में शहीद कर दिया गया तो इनके साथ जो असला दिखाया गया वो जंग आलूदा था। उससे पता चलता है ये जंग आलूदा असलहा किसी फौजी कैंप में पड़ा हुआ था जो उन्हें नाकाबिल इस्तेमाल लग रहा था, उससे वो कश्मीरियों को नहीं मार सकते थे। अब उसी असलहे को, जंग आलूदा असलहे को लाके श्रीनगर की उमर कॉलोनी में जहां ये फर्जी जरब रचाई गई, यहां इनके साथ फिर वो असला रखा गया। ऐसी फर्जी झड़पें जो माजी में भी हुई, ये सब हमारे लिए सबक है कि कोई भी कश्मीरी मुसलमान भारत के शर से महफूज नहीं। और मैं जरूर यहाँ अर्ज करूं, चाहे वो डीडीसी में वोट डाले या न डाले, चाहे वो किसी और नाम नहाद इलेक्शन में हिस्सा ले या न ले, हर सूरत में भारत उनका दुश्मन है और भारत ने इस्लामिया कश्मीर की नस्ल कुशी करनी है ताकि बाहर जो इंडियन लाने हैं मकबूजा कश्मीर में तो उसी तरह लाए जा सकते हैं जब यहाँ की पॉपुलेशन खत्म की जाए, यहाँ के लोग शहीद कर दिए जाए, यहाँ के कब्रिस्तान आबाद कर दिए जाए और फिर उन कब्रिस्तानों के ऊपर भारत के हिंदुओं को ला ला कर उनकी बस्तियां कायम की जाएंगी। मैं इस मौके पर जरूर अर्ज करूं कि ये जो नौजवान हमारे शहीद हुए 3, ये हिंदुस्तान पलीद ने, ये सफाक भारतीय फौज ने कश्मीरियों को 2021 का तोहफा पेश किया और ये सफाकियत का तोहफा इसलिए दिया गया। कहा जा रहा है कि जिस तरह 2018, 16, 17, 19 और 20 में हमने आपको हर जगह शहीद किया, कत्ल किया, 2021 भी आपके लिए खूनेन ही साबित होगा, लेकिन अल्लाह ताला कश्मीरियों का हामी और नासिर हो। अच्छा राफे साहब, कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की भयानक दास्तानें अब अया हो चुकी हैं। भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनिकाब हो चुका है, उसके बावजूद भी दुनिया टस से मस नहीं हो रही। आपकी नजर में इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम कई मर्तबा इस पर बात कर चुके हैं और आज भी उसी तसलसल को जारी रखते हुए मैं ये अर्ज करूं, चूंकि कश्मीर मुसलमानों का मसला है, कश्मीर में अगर मर रहे हैं तो मुसलमान मर रहे हैं, अगर उजड़ रहे हैं तो मुसलमान उजड़ रहे हैं, अगर बस्तियां खाकस्तर की जाती हैं तो मुसलमानों की बस्तियां खाकस्तर कर दी जाती हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये सारा सिलसिला है। लिहाजा जब किसी खिते में सिर्फ और सिर्फ अलम बरदार तौहीद का मामला दरपेश हो तो दुनिया वहां अंधी, बहरी और गूंगी हो जाती है। हमें ईस्ट तैमूर को देखना चाहिए या जनूबी सूडान को देखना चाहिए। आप तारीख पढ़ें और आप उस सूरत हाल को देखें, वहां कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चली, ईस्ट तैमूर में भी नहीं, जनूबी सूडान में भी नहीं, कोई लंबी चौड़ी तहरीक नहीं चली, मुख्तसर तहरीक चली, लेकिन वो दोनों जहां वो खितों में वो मुख्तसर तहरीक चली, वो मसीही लोग तहरीक चला रहे थे। तो मसीही दुनिया के कानों में जब उनकी आवाज पहुंची, वो एकदम सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर कराया गया कि वो सूडान का हिस्सा काटे और जनूबी सूडान को एक मसीही रियासत बना दे। इसी तरह ईस्ट तैमूर में भी एक मसीही रियासत कायम कर दी गई। उनका खून, उनकी कुर्बानियां, उनकी लाशें उतनी नहीं गिरी जितनी कुर्बानियां, जितना खून और जितनी लाशें इस्लाम ने जम्मू कश्मीर की गिरी है। आलमी कुफर कभी खड़ा नहीं होगा मुसलमानों के साथ, क्योंकि उनका मंशूर, उनका मिशन, उनका एजेंडा वो मुश्तरक है और जो खाका उन्होंने बनाया हुआ है उसमें वो मुश्तरका तौर पर रंग भर रहे हैं। लिहाजा गलतफहमी से निकलना चाहिए, वो आवाज नहीं उठाएंगे। कश्मीरियों को चाहे कोई आवाज उठाए या न उठाए उनके हक में, उन्हें अपनी स्ट्रगल, अपनी जद्दोजहद आजादी को बदस्तूर जारी रखना है और अल्लाह ताला उन्हें जरूर अपनी नुसरत
और अपनी मदद से नवाजेगा। अच्छा राफेज साहब, मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज के तहत भारत ने जिला बडगाम में कश्मीरी मुसलमानों से 200 कनाल जमीन छीन ली है। अब इस जमीन पर सैनिक कॉलोनी के नाम पर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? ये जिले बड़गाम में मुकाम है, जगह है, एरिया है, इसका नाम है होखरसर। इस होखरसर की आसपास जो बस्ती कायम थी और मुद्दत से कायम थी, मुसलमानों की बस्ती, उस बस्ती को वहां से बेदखल कर दिया गया, उन्हें वहां से निकाला गया। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जहां बूढ़ी मुअम्मर खवातीन, जहां मुअम्मर हजरात रो पीट के कह रहे हैं कि हम इतनी मुद्दत से यहाँ इस एरिया में रह रहे हैं, लेकिन आज हमें अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से, अपने घरों से बेदखल कर दिया जाता है। ये जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों को यानी फौजियों के लिए कॉलोनी बनानी है। एक मामला तो सामने आया है जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे हजारों कनाल अराजी मुख्तस कर दी गई है और निशाना जदा कर दी गई है ताकि उन इलाकों में सैनिक कॉलोनियां और आरएसएस के गुंडों को ला ला के बसाया जाएगा और कश्मीर की डेमोग्राफी उसको तब्दील किया जाएगा। ये बाइनी ही भारत इस वक्त जिस नहज पर चल रहा है, जिस रुख पर जा रहा है और जिस एजेंडे पर जा रहा है, काम कर रहा है, ये बुनियादी तौर पर इस्राइली एजेंडा है, ये इस्राइली रुख है। इस्राइल ने भी अहले फलस्तीन के खिलाफ ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल किए, ऐसे ही हरबे इस्तेमाल किए और एक बड़ा फलस्तीन हुआ करता था जब एक छोटा इस्राइल होता था। आज आप देखें, आज 1948 में बड़े फलस्तीन को आज 2021 में देखें तो इस 2021 में आपको एक छोटा सा नुक्ता फलस्तीन मिलेगा और इतना बड़ा इस्राइल मिलेगा। ये वही हरबा है, इस्राइली हरबा, ये वही एजेंडा है, वही मनसूबा है। भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर को भी मैं इसी तरह करूं और मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर के लिए काफी हयात तंग हो। इस्लाम ने जम्मू कश्मीर भारत को इस तरह नहीं करने देंगे। मोहतरम नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में आए रोज खौफनाक और होलनाक वाकयात रोनमा हो रहे हैं। हर तरफ मौत का खेल जारी है। निहत्ते मुसलमानों का खून पानी की तरह बह रहा है। कश्मीरियों के तशक्कुस को ख़त्म करने और उन्हें अक़लियत में तब्दील करने के लिए भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। ज़मीन और जायदाद से बेदखल करने के लिए मुसलमानों के लिए ज़िंदगी का दायरा रोज़ बरोज़ तंग हो रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र जहां दुनिया की मुजरिमाना खामोशी का अमल दखल है, वहां हमारी भी बहुत सारी खामियां हैं जिन पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। हमारा अलमिया ये है कि हम शहीदों के जनाजों में शिरकत भी करते हैं और हमारे सफ़ों में ऐसे भी गद्दार मौजूद हैं जो उनकी मुखबिरी भी करते हैं। एक तरफ हम राय शुमारी का मुतालबा भी करते हैं और दूसरी तरफ भारतीय आईन के तहत इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। हमें इस बात का भी इदराक है कि भारत की मोदी सरकार ने कश्मीरियों के साथ क्या सलूक किया, हमारे तशख्खुस को कैसे पामाल किया गया, हमारी जान और माल और इज्जत को कैसे नीलाम किया गया। लेकिन उसके बावजूद हमारे सफ़ों में ऐसे दलाल भी मौजूद हैं जो कश्मीर में बीजेपी के लिए काम भी करते हैं। कश्मीर में एक तरफ लोग अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे भी मुसलमान हैं जो उनकी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, जब तक कश्मीरी बसीत कौम यकजहती और यकसुई से एक मौक़िफ़ के साथ अपनी कौमी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते,
तब तक कश्मीरियों का खून बहता रहेगा और ये बर्बरियत तब तक जारी रहेगी जब तक हमें इस बात का पूरा एहसास नहीं होगा कि हमारा अज़ली दुश्मन कौन है और हमें उसके साथ कैसा सलूक इख्तियार करना चाहिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।